रघुनंदन राघव राम हरे सिया राम हरे सिया राम हरे। रघुनंदन राघव राम हरे सिया राम हरे सिया राम हरे। रघुनंदन राघव राम हरे सिया राम हरे सिया राम हरे। रघुनंदन राघव राम हरे सिया राम हरे सिया राम हरे। तो हेलो नमस्ते प्रणाम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं कि दोस्तों सब अच्छे होंगे। और आज मैं साथियों उपस्थित हूँ आपके सामने 7 दिन में हारमोनियम सीखे, 7 दिन में हारमोनियम बजाना सीखे, इसका लास्ट और 7वां लेसन लेकर हाजिर हूँ दोस्तों। इसमें मैं आज गाना निकालने का 4 ट्रिक बताऊंगा। उसके बाद एक गाना जो है मैं प्रैक्टिकली निकाल के लास्ट में दिखाऊंगा दोस्तों। तो बने रहिए हमारे साथ, स्किप ना करें, है ना तो आप बीच में कोई पॉइंट मिस कर जाएंगे, फिर आपको दिक्कत होगी। पहला है दोस्तों गाना निकालने के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात, गीत का धुन आपके दिमाग में होना चाहिए। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट फ़ोटो खींच लें, है ना, आपको ये काम आएगा। और उसके बाद दोस्तों मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूँगा और एक सजेशन भी दूंगा कि आप कॉपी एक नोटबुक में लिखते जाएं पॉइंट, है ना, जो भी गीत संबंधी हो। जैसे कागज़ पे को नोटबुक पे हम पढ़ाई लिखाई कुछ नोट करते हैं ना, तो उससे हारमोनियम संबंधी जो भी बात छोटी मोटी बातें हों उसको आप नोट करते जाएं। तो पहला है दोस्तों, गीत का धुन आपके दिमाग में होना चाहिए। जो भी गीत आप निकालना चाह रहे हैं वो दिमाग में आपका होना बहुत ज़रूरी है। कई ऐसे हैं जिनके दिमाग में वो धुन नहीं होता है और वो डायरेक्ट जो है चाहते हैं कि मैं गाना को निकालूं, तो दोस्तों ये वहाँ पे वो असफल हो जाते, गाना वो निकाल नहीं पाते हैं। सेकेंड ये है दोस्तों कि जब गाना आप निकालते हैं तो शब्दों का ठहराव जानना बहुत ज़रूरी है। शब्द कहाँ पे आपका लाइन ठहर रहा है, कहाँ पे कितने देर के लिए ठहर रहा है। उसके बाद फिर वो तीसरा पॉइंट आ जाता है कि आवाज़ का आरोह अवरोह, उतार चढ़ाव का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। आपका आवाज़ किधर भाग रहा है, किधर अप हो रहा है या तो डाउन हो रहा है या मिडिल में ही वो है, तो ये भी ज्ञान आपको होना ज़रूरी है गाना निकालने के लिए हारमोनियम से। फिर है दोस्तों, रीड को दबाकर पता करना है कि आवाज़ कहाँ पर मैच कर रहा है। आपको कोई गाना नहीं निकालने आ रहा है तो आप रीड को दबाकर अपनी आवाज़ के साथ मैच करिए, उस गाने के साथ मैच करिए कि ये गाना कहाँ से निकल रहा है। तो आइए दोस्तों मैं अब आपको बताता हूँ, इसको डिटेल से मैं बताता हूँ दोस्तों। गीत का धुन जैसे दोस्तों आप मान के चलिए कि हमें कोई सा भी गाना बजाना है ना, कोई सा भी, मैं मान कर चलिए आने से उसकी आई बाहर, हम तेरे शहर में आए हैं मुसाफिर की तरह, चिट्ठी आई है वतन से चिट्ठी आई है, गांव मेरा मुझे याद आता रहा। तो वो पहले मेरे माइंड में चलता है ना वो गाना का। और एक चीज़ और बता दूं कि ये गाना, ये हारमोनियम के लिए कोई बंगाली लैंग्वेज, हिंदी, भोजपुरी, हरियाणवी, पंजाबी, गुजराती, ये इसमें सारे भाषा इसमें है। ये कोई भाषा के लिए वो नहीं है। आप किसी भी लैंग्वेज से हो उसके लिए कोई मायने नहीं है, बस उसका रिदम, उसका चलन, उसका म्यूजिक जो कैसे चल रहा है, कहाँ अप हो रहा है, कहाँ डाउन हो रहा है, वो जो है आपके दिमाग में होना चाहिए। अगर नहीं होगा तो आप जो है यहाँ से गाना नहीं फिर निकाल पाएंगे। आप यहाँ पे निकालने के लिए पहले आपके माइंड में होना चाहिए दोस्तों। पहले जैसे मान के चलिए कि कोई गाना है, आने से उसके आए बाहर, जाने से उसके जाए बाहर, बड़ी मस्तानी है
मेरी महबूबा। तो क्या यहाँ पे मैं निकाल रहा हूँ, तो इससे पहले मैं इस गाना को जानता हूँ, इस गाना को गाता हूँ, यदि गाना मेरे माइंड में है। अब मेरे पास कोई जिससे मैं ज़्यादातर हूँ भोजपुरी गाने वाला और हिंदी गा लेता हूँ, और हिंदी भी मैं समझ जाता हूँ। जो गाना मेरे दिमाग में जो मैं सुन रखा हूँ उसको तो मैं गा दूँगा, उसको तो कोई दिक्कत नहीं हुई। अगर मेरे पास कोई पंजाबी गाना आ जाए तो पंजाबी हमें शब्द ही पता नहीं चलता, तो उसको बड़ा मुश्किल हो जाएगा, फिर मैं नहीं निकाल पाऊँगा। कब निकालूंगा? जब वो पंजाबी गाना या वो गुजराती गाना मेरे माइंड में उसका वो शब्द आए या ना आए, उसका धुन मेरे माइंड में होना चाहिए, है ना। क्या पहला पॉइंट था, गीत का धुन आपके दिमाग में होना चाहिए। गीत याद होना कोई ज़रूरी नहीं है, गीत का धुन आपके दिमाग में होना ज़रूरी है। तो ये जो मेरे माइंड में है तो वो निकल जाता है। अब मान के चले कि दूसरे गाना है, एक है एमपी साइड का गोलू ओझा जी का गाना, बहुत ही फेमस है, गैरों से गिला क्या करें जब अपने बदल गए, गैरों से गिला क्या करें जब अपने बदल गए। तो वो गाना मेरे माइंड में है, तभी मैं निकाल पा रहा हूँ। तो फर्स्ट तो आप ये करें कि आपके पास माइंड होना चाहिए, आपके दिमाग में वो चीज़ होना चाहिए। बिल्कुल इस चीज़ को दिमाग में नोट कर लेना दोस्तों, है ना। सेकेंड बात, शब्दों का ठहराव। अब देखिए कि अब जब गा रहे हैं हम तो कहाँ पे ठहर रहा है, जो जितना जब ठहर रहा है, जैसे आने से उसके ठहरा ना, आए बाहर, जाने से उसके ठहरा ना, जाए बाहर। तो ठहराव को पकड़े, ठहराव वो कितने देर के लिए हो रहा है, तो उसके साथ उतने ही देर आप रीड को भी दबा कर रखें। अगर ज़्यादा देर है तो आप ज़्यादा देर रखें, शॉर्ट टाइम के लिए है तो शॉर्ट टाइम लॉन्ग टाइम, जितने देर के लिए वो है आपके माइंड में वो होना चाहिए कि ठहराव का ज्ञान बहुत ज़रूरी है। ठहराव आपको बड़ी मस्तानी है मेरी महबूबा। आप बिगिनर्स हैं दोस्तों, खासकर हमारा ये जो चैनल बिगिनर्स को बहुत काफ़ी हेल्प कर रहा है। तो बिगिनर्स हैं आप, इसलिए मैं आपको जो बिगिनर्स नए सीखने वालों के तौर पे मैं बता रहा हूँ, है ना। बाकी अगर रिदम से चलेगा तो बिल्कुल वो फिर आने से उसके आए बाहर, जाने से उसके जाए बाहर, बड़ी मस्तानी है मेरी महबूबा, मेरी जिंदगानी है मेरी महबूबा। तो ये तो बिल्कुल रिदम वाली बात हो गया, है ना, बिल्कुल जैसे हो गया। लेकिन आप समझने के लिए आप इतना देखें कि कहाँ पे ठहराव हो रहा है। गुन गुना, देखिए जब गुन गुना तो हम जो है स्टॉप करें, जब वहाँ भी स्टॉप, गाने में भी स्टॉप है, तो हमें रीड को भी स्टॉप करना है। गुन गुना ऐसे जैसे बजते, है ना, स्टॉप है घुंघरू कहीं पे, स्टॉप। फिर आके पर्वतों से जैसे गिरता हो झरना जमी पे, झरनों की, स्टॉप, ठहरा हो गया। मौज है वो मौजों की रवानी है मेरी महबूबा। ये हो गया ठहराव। थर्ड बात हो गया दोस्तों, आवाज़ का आरोह अवरोह, उतार चढ़ाव, है ना। तो आरोह अवरोह आपको पता होना चाहिए। अब इसी गाना को आप दूसरे गाना में लिखिए, चलिए आरोह अवरोह देखिए कैसे होता है। यहाँ से हम शुरू करते हैं गाना को। हम बहुत प्यार करते हैं तुमको सनम,
कसम चाहे ले लो। देखिए कहाँ पे ये जब हमारा कहाँ पे आरोह हो गया, आरोह मतलब उतर चढ़ जाना, आवाज़ को अप हो जाना। अब देखिए यहाँ जब गा रहे हैं बहुत प्यारे बहु, जैसे मान के चलिए कि ये कैसे पता चले कि हमारा बढ़ कैसे रहा, जहाँ पे आपका दोस्तों जोर पड़े, आप जब गा रहे हैं ल ल ल, आप वो हमिंग करिए ल ल ल ल रे ल ल रे ल रे ल ल रे ल ल ल ल ल रे ल ल ल, कसम चाहे ले लो खुदा की कसम, बहुत प्यार करते हैं तुमको सनम। तो देखिए बहुत, हाँ अब हम कितना अप हो रहा है, अगर हम इसको यहाँ मैच करेंगे तो नहीं होगा। बहुत 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 बहुत, है ना, यहाँ मैच करें। इसको भी मैं सिखाऊंगा कि गाना जो शुरुआती दौर से कोई भी गाना हमारे सामने आता है तो उसको कैसे निकालने का हम प्रयास करेंगे, कैसे निकालेंगे ये भी मैं बताऊंगा। ये पहले चारों जो है पॉइंट हम क्लियर कर लेते हैं दोस्तों। तो स्वर का उतार चढ़ाव आपके माइंड में होना चाहिए, है ना, कहाँ पे आवाज़ चढ़ रहा है। अब वो जो आप हमिंग करके देखिए, आप उसको गुनगुनाइए और जब देखिए कि जहाँ पे कम जोर लग रहा है वो हम लगने लगे तो डाउन हो रहा है थोड़ा सा। जहाँ पे आप हैं, जहाँ मान के चले कि एक साइकिल चला रहे हैं दोस्तों, तो साइकिल देखते होंगे जब चढ़ाई आता है तो अपने आप पेंडल पे जोर पड़ जाता है, शरीर पे वो जोर पड़ना शुरू हो जाता है, पेंडल खूब मारना पड़ा तब चढ़ाई होता है। तो इतना समझ दिमाग काम कर जाता है, आपको वहाँ समझ में आता है ना कि भाई यहाँ पे चढ़ाई हो रहा है। और उसके बाद जब उतरने लगते तो पेंडल को छोड़ देते, फिर भी वो साइकिल रनिंग कंडीशन में ही रहता है। तो ये तो पता चल जाता है कि यहाँ पे उतारो। तो सेम चीज़ें यहाँ पे भी है, एकदम बिल्कुल साइंटिफिक रीज़न वहाँ भी है, यहाँ भी वही चीज़ें हैं। यहाँ भी आप जो उसी दृष्टिकोण से देखिए कि जब आपको जोर यहाँ पे लग रहा है कहीं भी गाने में तो समझ जहाँ पे है, जैसे यहाँ है और यहाँ कोई गाना में है, और अगर आपको जोर लग रहा है तो समझ जाइए कि वो ऊपर की ओर जा रहे हैं आप, है ना, अप हो रहा, साइकिल चढ़ाव पे चढ़ रहा है, चढ़ाव वहाँ पे आ गया है। और उसके बाद जब आप डाउन हो रहे हैं तो देखते हैं पेंडल ना भी मारे तो वो अपने आप चले जाता है, तो कम जोर लगता है। तो ज़्यादा जोर लग रहा है मतलब स्वर अप हो रहा है, कम जोर लग रहा है तो स्वर डाउन हो रहा है, वही वो आरोह हो जाता है। स्वर जब आपका अप हो रहा है तो वो आरोह हो गया, स्वर डाउन हो रहा है तो वही अवरोह हो गया, है ना दोस्त। थर्ड में है कि रीड को दबा कर पता करना है कि आवाज़ कहाँ पे मैच करना है। तो अब जैसे कोई भी आवाज़ है, बहुत 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 बा बा बा, यहाँ से हमको जो है अब तो चलिए प्रैक्टिस हो गया, अब तो मतलब तुरंत पकड़ में आ जाता है, अब रीड ज़्यादा दबाने की ज़रूरत नहीं पड़ता। लेकिन शुरुआती दौर में आपको जिससे वो करना है कि कहाँ पे हमारा कोई भी शब्द मैच कर रहा है। जैसे मान के चलिए कि कृष्णा आप बसे वृंदावन में, यहाँ से आइए कृष्णा 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 कृष्णा, तो यहाँ जो है हम देखें कि भाई हमारा जो है आवाज़ जो है मैच कर रहा है। अपने आवाज़ को, अपने गाने को मैच करवाइए अपने स्वर के साथ, है ना। तो प्रायः फीमेल का यहीं पे था, तीसरी काली यहीं पे रहता है दोस्तों, यही तीन काली में एक काली कहीं ना कहीं से स्वर निकलता, फीमेल के लिए इधर हो जाता है, दो ये जो है सा और रे यहाँ पे होता है। तो हमारा हमें पता है कि हमारा स्केल यहीं पे है, तो अधिकांश गाना हमारा जो है यहीं से निकल जाता है। कुछ कुछ गाना के लिए हमें लेफ़्ट राइट जाना पड़ता है। तो आप रीड को दबा कर देखें, कृष्णा बसो, हाँ कृष्णा 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 कृष्णा, देखिए मैच नहीं करा, निकल तो यहाँ पे लेकिन मैच नहीं करा, दबा के मैच करवाइए अपने आवाज़ के साथ, उसको मैच करवाइए। तो जिससे क्या होगा कि परफेक्ट हारमोनियम बजा और परफेक्ट आपका गायकी भी होगा, एकदम बिल्कुल मैच करेगा, पता नहीं चलेगा कि ये हारमोनियम से आवाज़ निकल रहा है कि स्वर से आवाज़ निकल रहा है, एकदम दोनों एक साथ चलेगा, मैच करेगा। तो आइए कृष्णा बसो वृंदावन में, मेरी उम्र गुजर गई
दोस्तों ये 4 पॉइंट मैंने आपको बता दिया गाना निकालने का। अगर आपको निकालना है तो ये चीज़ें चाहिए। अब आगे बात कि गाना निकाले कैसे, है ना, गाना शुरुआती दर में कैसे पता हमें चले। दोस्तों थोड़ा सा वीडियो लंबा हो गया है, कोई बात नहीं, हर बातें मैं इसमें बताऊंगा, पॉइंट की बातें, सीखने वाली ही बातें बताऊंगा। अब दोस्तों गाना हमें निकालना, कोई भी गाना निकालना, जैसे मान लेते हैं अब दोस्तों कोई गाना मैं ले लूँगा, जैसे आने से उसकी आए बाहर निकलना है ना, तो मैं यहीं से, ये इतने रीड से हमारी शुरुआत होनी है। अब यहीं से निकाल, आने से आने से आने से आने से, आप निकालते जाइए, देखते जाइए कि कहाँ पे हमारा पहला जो है आ कहाँ पे मैच कर रहा है। आने से आने से आने से आने से आने से आने से उसके आए बाहर, आने से आने से। अब यहाँ से मैंने ढूंढते गए आने से, ये डाउन है मेरा स्वर अप, आने से आने से आने से आने से उसके आए बाहर, है ना। ये देखिए यहाँ पे मैच किया तो आ यहाँ पे मेरा पकड़ा गया कि ये जो है जो पा है हमारा, पा यहाँ आने से निकल गया यहाँ आ। अब इसके बाद हमें आप जाना है कि डाउन जाना, आने से, देखिए यहाँ पे आने से उसके आए समझिए, आने से उसके आए, है ना। यहाँ पे आए, यहाँ पे अगर इसको दबाते हैं तो धा को दबाते हैं, शुद्ध धा को, तो गलत हो जाए। उसके उस आने से उसके आए आए, है ना, आए गलत लग रहा, आए आए ये गलत लग रहा, आए आए तो नहीं, ये जब हमने दबाया तो ये रीडर जो है हमारा मैच नहीं कर रहा, लेकिन तो ये मैच कर रहा, ये मैच कर, आने से उसके आए आए। अब बा निकालना है, बाहर, बा बाहर। तो इसी के आगे हमें देखना है दोस्तों कि स्वर अप हो रहा है कि डाउन हो रहा है। यहाँ तक तो नहीं कर रहा, आने से उसके आए, अब बाहर बाहर निकालना, तो बाहर ये रीड है हमारा कोमल धा, है ना। अब शुद्ध धा करने के समय का बाहर बाहर, ये देखिए ये जो हमारा कोमल नहीं, यहाँ पे हमारा अच्छा लग रहा है, मैच कर रहा है, यहाँ पे मैच नहीं कर रहा, तो हम समझ जाएंगे कि भाई यहीं पे हमारा आगे इस स्वर से निकल रहा है, बाहर बाहर। देखिए यहाँ बाहर, यहाँ पे अवरोह हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है, हमारा जो फ्रिक्वेंसी डाउन हो रहा है, तो निश्चित तौर पे हमारा जो रीड अंगुली आगे नहीं जाएगा, बल्कि पीछे होगा। देखिए आने से उसके आए बाहर बाहर बाहर, जाने से उसके जाए बाहर। देखिए यहाँ पे कहाँ शुद्ध साफ पे, कहाँ पे डाउन होके आ गया। तो जैसे जैसे हमारा आवाज़ डाउन होता है, रीड अपने आप अंगुली जो है हमारा पीछे होते चला जाता है। जैसे जैसे आपका आवाज़ होगा, मतलब कहने का मतलब साइकिल का पैंडल मारते हैं, चढ़ाई जब आता है कैसे पैंडल मारना पड़ जाता है, वैसे ही जब यहाँ पे चढ़ाई आता है तो अंगुली जो है ऊपर होना शुरू हो जाता है। और बड़ी मस्तानी है मेरी महबूबा। अब देखिए गुनगुनाए, महबूबा यहाँ पे है, अब गुनगुनाए ऐसा, अब ये यहीं से आपने कहा महबूबा,
ये सा पे। अब गुनगुनाए ऐसे निकालिए अपने आवाज में, गुन 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 गुन, देखिए गुन 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 गुना ऐसे। तो देखिए यहाँ से हमने सा से शुरू किया और रे से गा से गुनगुना ऐसे, लेकिन नहीं मिला, जाके कहाँ धा और नी के बाद यहाँ पे निकला हमारा ये गुन गुना ऐसे, जैसे बजते हैं घुंघरू कहीं पे। फिर वही, फिर देखिए पता चलेगा कि यहाँ पे है आके पर्वतों से जैसे गिरता हो झरना जमीन पे, झरनों की मौज है वो, मौजों की रवानी है, मेरी महबूबा मेरी जिंदगानी है, मेरी महबूबा। ये सारे रीड जो है ना दोस्तों 12 रीड है, तो ये 12 रीड अप डाउन हो रहा है। हर रीड में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ जो फ्रिक्वेंसी अप डाउन है, तो इस चीज़ को आप पकड़िए, है ना। ये मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा बजाइए, बेशक गलत निकले कोई नहीं, डरना नहीं है। गलत भी निकलता तो आप बजाइए, सही भी निकलता तो बजाइए, और बजाते बजाते मैं बता रहा हूँ दोस्तों आप बजा देंगे। मैं भी बजाते बजाते बजा रहा हूँ, आप भी बजाते बजाते बजा देंगे। तो डरना नहीं है दोस्तों, सीखना है। और ये हमारा दोस्तों ये 7वां लेसन था। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ रहेंगे, और भगवान से बस ये विनती रहेगा कि हमारे जो यूट्यूब चैनल को जो हमसे जो सीख रहे हैं वो जितनी जल्दी से जल्दी सीख जाएं, ताकि आपके सीखने से दोस्तों हमें बड़ी खुशी होगी। तो ढेर सारी शुभकामनाएं के साथ बाकी आप बताएं कि ये जो 7 दिन का हमारा ये जो लेसन था, इससे दोस्तों आप कितना सीख पाए। आप में आपके जो ये संगीत का जो ये जो संगीत की जो दुनिया है, इसमें आपने इससे कुछ आप में के दिमाग में घुसा या नहीं घुसा, कुछ आपका जो इंक्रीज किया, आपका डेवलप किया कि नहीं किया माइंड, है ना। इस हारमोनियम में कुछ सीख पाए बजाना कि नहीं, हमें कमेंट करके बताइएगा दोस्तों। और मिलते हैं आपके साथ, मैं बना रहूँगा, जुड़े रहेंगे हम लोग आपस में, और सीखते रहें, गाते रहें, गुनगुनाते रहें। मिलते रहे हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों।